नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो खास आपकी बेहद मांग के ऊपर आधारित है, क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में और मैसेज के द्वारा भी हमें अवगत करवाया जा रहा था कि सर हमें एक ऐसा वीडियो चाहिए जिससे हम अपना आगे का प्लान जो है वो बेहद बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और आज का ये वीडियो आधारित रहेगा कि पीटीटी बीएसटीसी के बाद में हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाए रखना है, इस पढ़ाई की जो गतिविधियां हैं अपनी। अब यहाँ पर मैंने इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा है। या तो आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर ठीक है कि इन दोनों में आपने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ। यही वाली चीज़ें जो है वो आपके मेनली बनी होगी और इस बात से आप बेहतर तरीके से मानते भी हैं, या फिर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया तो भी वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब बीएसटीसी में मान लीजिए कि आपका क्या हो जाता है, चयन हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि आपका पीटीटी में चयन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, कॉलेज के लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में भी आपको अपने आगे की तैयारी जो है वो जारी रखनी है। अब आगे की तैयारी देखिएगा, पीटीटी या बीएसटीसी का अगर आपने चयन आपका हो गया है तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी ऐसी है कि आप शिक्षक भर्ती के लिए जाना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए जाना चाहते हैं मतलब आपका हो सकता है कि लेवल फर्स्ट हो जाए, हो सकता है बीएसटीसी में लेवल फर्स्ट रहेगा, पीटीटी के लिए आपका लेवल सेकंड हो गया। अगर आपने पीटीटी करके आए हैं, आप बीएड करके अगर आप आए हैं तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे पाएंगे। आगे की फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड, आप कॉलेज लेक्चरर, इस तरीके से आगे एंड सो ऑन आप चलते रहेंगे। ये मैंने बांटा है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का सिलेक्शन इन दोनों में नहीं हुआ, या फिर आपका हो भी गया, तो भी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी, सीईटी के अंतर्गत आएंगी। 2022 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था, 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और इस जुलाई के महीने में सीईटी आने की संभावनाएं हैं, जिसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी निर्धारित है। नोटिफिकेशन आने की देरी है, एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर माह में होंगे, ठीक है ना। ग्रेजुएशन का सितंबर में हो रहा है और अक्टूबर में आपका 10+2 का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, पीटीटी में अगर आप 4 वर्षीय कोर्स करें चाहे 2 वर्षीय कोर्स करें, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड में अगर आप गए तो सीईटी 10+2 आप दे पाएंगे, क्योंकि 12वीं पास हैं आप। और अगर आप 2 वर्षीय हैं तो आप दोनों ही दे पाएंगे, 10+2 भी दे पाएंगे और स्नातक वाला भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पे दे पाएंगे। और बीएसटीसी अगर आपने किया तो 10+2 दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आप एग्ज़ाम इसके हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं। तो सीईटी अगर आप देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो आप कवर कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, आप देख लीजिएगा, एलडीसी हो गया। इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, पटवार आपको देखने को मिलेगा। आरएससी भी अब इसके अंतर्गत जो है वो शामिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो शैक्षणिक जो योग्यता थी उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे कि आपका राजस्थान पुलिस हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सीईटी के अंतर्गत जो है वो आपके आने वाले हैं, जैसे वीडियो हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वही आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके जो है वो पढ़ा, जैसे कि राजस्थान पुलिस के लिए आपने राजस्थान जीके पढ़ा, तो क्या वो राजस्थान जीके सिर्फ वहीं काम आएगा कि किसी और एग्जाम में भी काम आएगा? यहाँ पर भी तो काम आएगा आपके। मतलब जो आप पढ़ लेते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। पढ़ाई का सबसे बढ़िया प्रॉफिट यही है कि वो जीवन में ज़रूर आपका काम आता है, ठीक है। तो सीईटी में जो आप पढ़ेंगे वो आपका हर जगह काम आता रहेगा। चाहे वो आप साइंस पढ़ेंगे तो आप रेलवे का एग्जाम अगर कोई निकल के आ गया तो वो भी आप दे पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी सीडी है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे है। इन सारे एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी फॉर्म निकले आप वहाँ पर भरिए, बढ़िया तैयारी रखिए अपनी, और उसके बाद में काम करते रहिए। अपने ऊपर जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छे होते जाओगे। हालांकि एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज का टाइम है, आप कॉलेज जा रहे हैं, उसके साथ साथ भी ये पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज से भी देखेंगे तो सीईटी के लिए आपको कम से कम 3 महीने आपके पास में है, और भी वैकेंसीज आती है, तो उस तरीके से आप पढ़ते रहिए। ओवरऑल इस पूरे वीडियो के अंतर्गत अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो सिर्फ एक बात पर जाकर बात रुकती है, वो रुकती है
पढ़ाई पर। बस अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो आपका सीईटी में अंतर्गत आने वाली भर्तियां हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, वो आपको हमेशा एग्ज़ाम में काम में आएगा। और अगर आप जीवन के ये वाले साल बढ़िया पढ़ के गुजार दोगे तो यकीन करिएगा आपसे सरकारी नौकरी दूर नहीं होगी। आप वो सपना, आपका जो एम है वो अचीव कर लेंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात करेंगे एक अलग वीडियो में, एक बढ़िया वीडियो के साथ। अगर और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, आप अपना जो कमेंट है वो ड्रॉप कर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।